जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के महत्वपूर्ण सेलेक्टेड जो नोट्स है उसको जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया गया है और जो है आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली सी जो बहुत से छात्रों को एप्लीकेशन नंबर को लेकर के जो है प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप जैसे कि जिसमें आप लोग ऑनलाइन किए थे फॉर्म, तो उस समय जो आपके मेल पर जो है एक मेल गया होगा, उसमें जो आपको जो एप्लीकेशन आईडी है वो गया होगा। तो वहां से जो है आप सिंपली सी मैसेज में या मेल में जाएंगे, तो वहां से जो है डीएलएड लिख करके जो सर्च करेंगे तो आपको ये मेल निकल के सामने आएगा और उसमें जो है आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा। तो जो है सिंपली सी आप जो है इंटरफेस को जब खोलेंगे सर्च करने के लिए, तो वहाँ जो है एप्लीकेशन आईडी और जो है अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके जो है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि किन्हीं भाई को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो मेरा यहाँ व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज या कॉल करके भी आप जो है पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो सीधे जो है बेझिझक जो है आप इस पर मैसेज या कॉल भी कुछ भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल ग्रुप चलाया जा रहा है, जिसमें से कि सिलेक्टिव जितने भी नोट्स है वो वहाँ जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जिन्हें भी सिलेक्टिव नोट्स चाहिए यानी कि पीडीएफ चाहिए, तो आप सिंपली सी जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है मैसेज कीजिए। यहाँ आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप नंबर पर जो है आप मैसेज कीजिए, आपको जो है प्राइवेट ग्रुप से जो है ऐड कर दिया जाएगा। और सिंपली सी आपको ग्रुप पीडीएफ के लिए मात्र जो है 31 रुपया पेमेंट करना होगा। ठीक है। 31 रुपया आप पेमेंट करके जो है प्राइवेट ग्रुप से जुड़ सकते हैं और सारा पीडीएफ आप जो है ले सकते हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम जो है बिल्कुल कम समय बचा है और कम समय में आपको जो है बेहतर तैयारी करना और ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप समझेंगे। ठीक है। लमसम जो है आपको 4,000 के प्लस में क्वेश्चन जो है मैंने टोटल करा दिया है। ठीक है। तो यदि आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट से जाके सारे जो है क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं और सारे चीज़ों को जो है देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं कि क्या कुछ दिया गया है। तो आपका पहला सवाल है, देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, आपको बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए। तो पहला कह रहा है कि घाना अकरा, ठीक है, केनिया नौरोबी, नमीबिया बिहुंडक और नाइजीरिया रावत। तो यहाँ जो है ये घाना देश है और इसकी राजधानी दिया गया है। ठीक है। तो इसमें से बताना है कि किसकी जो है ये सुलेमित नहीं है। तो घाना देश की राजधानी क्या होता है? अकरा होता है। केनिया की राजधानी नौरोबी है और नमीबिया की राजधानी जो है विंडहुक है। और जो है नाइजीरिया की जो है ये राजधानी रबात नहीं है। तो ये आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये आपका ऑप्शन के हिसाब से ये सही हो जाएगा। तो ये जो है ये सुलेमित नहीं है। क्या कह रहा है? सुलेमित नहीं है। तो ये आपका ये, तो नाइजीरिया की राजधानी है ये कहाँ है? तो लागोस है। कहाँ है राजधानी है? तो लागोस इसका राजधानी है। ठीक है। तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय को रीट निर्मित करने का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रीट जो है नहीं है? ठीक है। जो कह रहा है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार होता है, लेकिन इनमें से कौन सा रीट नहीं है आपको बताना है। ठीक है। बेहतरीन सवाल है और ये जितने भी सवाल है सारे सिलेक्टिव सवाल है और जो इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। इसी तरह का जो है इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है आपको प्राइवेट ग्रुप में जो है प्रोवाइड किया जाता है और आपके एग्जाम पर जो 100% आधारित है। तो जिन भी भाई को यदि पीडीएफ चाहिए और प्राइवेट ग्रुप से आप ऐड होना चाहते हैं, तो आपको सिंपली सी ऊपर दिए गए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है और इसके लिए आपको मात्र जो है 31 रुपया पेमेंट करना होगा और 31 रुपया पेमेंट करके जो है सारे पीडीएफ को आप ले सकते हैं, क्योंकि अब आपके एग्जाम जो है बिल्कुल ही कम समय बचा है। इन्हीं कम समय आपको ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन को देखना और ज्यादा से ज्यादा तैयारी करना है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल्टीमम एक्सप्लोसिव जो है ये रीट नहीं है। क्या है? नहीं है। तो अल्टीमम एक्सप्लोसिव जो है ये रीट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल जो है युद्ध देश है। ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल युद्ध देश है। ठीक है। तो आपको बताना है, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो क्या कह रहा है कि जो इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसमें जो होगा हंगरी जो है ये स्थल दुस ये है। क्या है? तो इसमें ये स्थल दुस है, हंगरी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए,
कह रहा है कि बेरी बेरी जो रोग होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। तो बेहतरीन सवाल है और ये जो साइंस से सवाल है, ठीक है। बेरी बेरी रोग जो है पूछा जाता है, तो बेरी बेरी जो रोग होता है ये किस कमी से होता है, फटाफट आपको कमेंट करना है। तो बेरी बेरी रोग बताना है आपको। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है B1, विटामिन B1 की कमी से होता है। किसके कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है ये क्या होता है, तो थायमिन होता है। क्या होता है, तो थायमिन जो है इसका रासायनिक नाम होता है। तो ठीक है, तो एक एक फैक्ट को आपको याद करते जाना है और बिल्कुल ही कम समय बचा है और इन्हीं कम समय में आपको मैं बेहतर तैयारी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ सारा चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और यदि आपको प्राइवेट ग्रुप से ऐड होना है और यदि आपको सारा PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए और जो है मात्र 31 रुपया पेमेंट करके जो है आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको PDF मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि जब सूर्य एवं चंद्रमा का खिंचाव जो है पृथ्वी पर एक दिवसीय हो तो सागर में उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा क्या होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब सूर्य एवं चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी पर एक दिवसीय हो, ठीक है। जब सूर्य एवं चंद्रमा का जब खिंचाव जब पृथ्वी पर एक दिशा में होता है तो उसमें कहता है कि ज्वार भाटा, यदि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है तो उसमें क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर जो है बृहद जो है ज्वार भाटा आएगा। क्या आएगा, तो समुद्र में जो है बृहद ज्वार भाटा आने की संभावना होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि विटामिन के जो है निम्नलिखित के लिए जरूरी होता है। तो विटामिन के जो है ये किस लिए जो है जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए, तो फटाफट कमेंट करना है। तो जो जल्दी बताइए आप लोग, बेहतरीन सवाल है, ठीक है। और जितने भी सवाल मैं आपको ये करा रहा हूँ और जो सिलेक्टिव सारे जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। क्या करता है, तो विटामिन प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है और जो है ये जो खून जो बहता है उसको जो है रोकने में सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि एल्डोस्ट्रोडोन जो है नियंत्रण करता है। क्या करता है कि एल्डोस्ट्रोन जो है ये नियंत्रित करता है, किसको नियंत्रित करता है, फटाफट कमेंट करना है। और जो है बेहतरीन सवाल आपको यही जो है याद करते जाना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रक्त का जो है ग्लूकोज ये बनाने में यह नियंत्रित करता है। कि क्या करता है, तो रक्त का जो है ग्लूकोज बनाने में यह नियंत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि न्यूटन जो है किसकी इकाई है, ठीक है। न्यूटन आपको बताना है कि न्यूटन जो है ये किसकी इकाई है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए और आप लोग कमेंट करते जो भी आपको आंसर आ रहा है मालूम है आप लोग जो है कमेंट करते जाएंगे और लास्ट में बताएंगे कि आपका जो है टोटल स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा, ये बल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो न्यूटन किसका इसकी इकाई है, तो बल का इकाई है, ठीक है। और जिन्हीं भाई किसी को यदि अभी तक यदि डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो सीधे मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है मैसेज या कॉल कुछ भी करके आप जो है डायरेक्ट पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि खड़ी प्रवाह एक सागर धारा है जो आरंभ होती है। कि क्या कह रहा है कि खड़ी प्रवाह जो है एक सागर धारा है जो आरंभ होती है। ये कहाँ से आरंभ होती है आपको बताना है, खड़ी प्रवाह जो है ये कहाँ से आरंभ होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है फ्लोरिडा के समुद्र तट से जो है प्रवाह आरंभ होती है। कहाँ से होती है, तो फ्लोरिडा के समुद्र तट से ये आरंभ होती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर जो है विचार करना है और नीचे जो है ये कूट दिया गया है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा घटना जो है ये पहले हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो क्या रहा है कि ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है कि सभी ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखेंगे और इस घटना में से बताएंगे कि कौन कौन किस किस तरह से जो है घटना घटा है। तो कह रहा है कि पहला कि गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता के बाद क्या हुआ है, तो भगत सिंह को फांसी, या फिर उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन, या फिर जो है चंद्रशेखर आजाद की शहादत हुआ है। तो क्या हुआ है इनमें से कूट में बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नहीं कि ए नंबर हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले जो है इसमें 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि चंद्रशेखर आजाद की जो है ये शहादत हुई थी। इसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता हुआ और इसके बाद जो है क्या हुआ, भगत सिंह को फांसी हुआ। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन हुआ, ठीक है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए
कि कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद की सीटों के बंटवारे के बारे में जो है वर्णन करती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्य परिषद की सीटों के बंटवारे का जो है ये बारे में वर्णन करती है। ठीक है, तो बेहतरीन सवाल है और ये सब सवाल जो है आपको 100% है कि वीवीआईपी सवाल है कि पूछने का चांस है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और व्हाट्सअप का भी जो है वहाँ नंबर दिया गया है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जो है मेरे टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये चौथी है। कौन सी अनुसूची है, तो ये चौथी में वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सुलेमित है। ठीक है, तो देखिए कि ये सिमलीपाल है, ये असम यहाँ ऑप्शन दिया गया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये सिमलीपाल जो है कहाँ है, ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और यहाँ दिबांग दिबांग जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी आपका गलत करेक्ट हो जाएगा। और ये भी जो आपका ये गलत, आपका बी नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नोकरेक जो है ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि क्या कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, फटाफट कमेंट करना है आप लोग। क्या क्या कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर जो है किसी पिंड का द्रव्यमान कितना होता है, आप लोग बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये जो है कि केंद्र पर जो है ये अस्थिर होता है। कितना होता है, किसी पिंड का जो द्रव्यमान होगा केंद्र पर अस्थिर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक थे। क्या कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक कौन थे, तो आपको फटाफट कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है प्रोटीन्स तथा केंद्रक अम्ल जो है ये बनने वाले यौगिक थे। क्या थे, प्रोटीन्स तथा केंद्रक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। और यहाँ दे रहा है आपको ऑप्शन के हिसाब से मारना है। तो कह रहा है कि वर्तमान में संविधान में कुल 25 भाग हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वर्तमान में संविधान में कुल 25 भाग हैं। दूसरा कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। तीसरा कह रहा है कि 29 अगस्त 1947 को संविधान पर प्रारूप समिति का गठन किया गया या इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इनमें से कुछ में से आपको बताना है कि कौन सा जो है सही इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जो है 2 और 3 जो है मात्र सही है। आपका 2 और 3 जो है ये जो है सही थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में लौह की प्रचुरता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो खाद्य पदार्थ है इसमें लौह की सबसे ज्यादा अधिक मात्रा है। आपको फटाफट कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेब में जो है सबसे ज्यादा लौह अवश्य पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन प्राकृतिक रूप से होने वाले मलेरिया रोधी औषधि है। ठीक, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्राकृतिक रूप से होने वाले मलेरिया रोधी औषधि है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्विक नैंग क्वीन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि औषधि जो है औषधि की खुदरा बिक्री के लाइसेंस जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। क्या कह रहा है कि औषधि की खुदरा बिक्री के लाइसेंस जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, आपको बताना है, फटाफट कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है राज्यों के औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कह रहा है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह हाइड्रोजन के साथ जो है नाइट्रोजन की अभिक्रिया द्वारा अमोनिया बनाने का एक औद्योगिक प्रक्रम क्या होगा। बेहतरीन सवाल है। ठीक है, और ये साइंस से सवाल है और आपका जो है ये वीवीआईपी सवाल है। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाइए और जाइए। आपका सारा क्लास जो है प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से जो है सारे क्लास को आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन को आप जो समझिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन की अभिक्रिया का द्वारा जो है अमोनिया बनाने का एक प्रौद्योगिक प्रक्रम है, इसको क्या कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर जो है ये चैम्बर प्रक्रम यानी कि सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में जो है वह कौन सा ऊतक जहां जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में वह कौन सा ऊतक है जहां जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो आपको फटाफट कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है क्या हो जाएगा, तो ये नर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए
कि क्या कह रहा है कि सुपरसोनिक जेट निम्नलिखित में से को पतली करके प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि सुपरसोनिक जो है जेट, ये निम्नलिखित को जो है पतली करके, यानी किसको पतली करके जो प्रदूषक उत्पन्न करते हैं। तो आपका नीचे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका जो है ये O3 को जो है ये करता है, क्या किसको करता है, तो ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी अभिक्रिया सर्वाधिक हानिकारक विकिरण उत्पन्न करती है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी अभिक्रिया सर्वाधिक हानिकारक विकिरण उत्पन्न करती है। आपको फटाफट कमेंट करना है और बताना है कि इनमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये विखंडन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि विखंडन अभिक्रिया जो है ये हानिकारक विकिरण उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु के कारण जो है इटाई इटाई जो है रोग होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु के कारण जो है इटाई इटाई रोग होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कैडमियम के कारण। किसके कारण होता है, तो कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि वाहनों के ईंधन में ग्लाइकॉल जो है मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, वाहन के ईंधन में जो है ग्लाइकॉल जो है मिलाया जाता है, किस लिए मिलाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। किसके लिए, तो पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विश्व अनुप्रपत्र जो है इसको जो है 1950 में भारत के संविधान में किसमें समाविष्ट किया गया, जो किसमें जोड़ा गया था, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो फटाफट बताइए। तो आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि काजीरंगा सेंचुरी जो है, यानी कि काजीरंगा अभयारण्य जो है किस प्राणी को बचाने के लिए ये बनाया गया। ठीक है, काजीरंगा जो है ये किस लिए बनाया गया है। तो आपको फटाफट कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है गेंडा को बचाने के, यानी कि एक सींग वाले गेंडा को ये बचाने के लिए ये बनाया गया। और ये काजीरंगा कहाँ है, तो आपका ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये असम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कह रहा है कि मोटर कार में जो है शीतलन तंत्र जो है रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, मोटर कार में जो रेडिएटर यानी कि रेडिएटर लगा रहता है, ये किस कार्य पर का सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको फटाफट कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है चालन और विकिरण दोनों पर जो है ये कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, तो चालन और विकिरण सिद्धांत दोनों पर यह कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा पादक जो है उत्पाद है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है पादक उत्पाद है, आपको बताना है। तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन को ध्यान से देखिए। और यहाँ जो है 4 ऑप्शन नीचे दिया गया, इनमें से कूट में से आपको बताना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इनमें से जो है पादक उत्पाद कौन सा है, तो कपूर है, कासनी है, वनीला है। तो इनमें से कौन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसमें जो है ये तीनों जो है ये पादक उत्पाद है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बालगुल जो है, यानी कि फ्लाइंग फॉक्स जो है, ये निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, बताना है आपको कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बालगुल जो है, यानी कि फ्लाइंग फॉक्स जो है, निम्नलिखित में से क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये चमगादड़ का एक प्रजाति है। ठीक है, क्या है, तो चमगादड़ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है निम्नलिखित में से क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया गया है। बेहतरीन सवाल है और जो है इंपॉर्टेंट सवाल जो है आपको इसी तरह जो है ये जितने भी सिलेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से जो है टेलीग्राम से जुड़िए। और यदि आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तो हमारे स्पेशल ग्रुप से जो है आपको ज्वाइन होना है। और स्पेशल ग्रुप में जो है सारे पीडीएफ को प्रोवाइड किया जाता है और जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन है उसको वहाँ दिया जाता है। तो सिंपली सी हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है आपको मैसेज करना है। ठीक है, तो वहाँ जो आपको सारा पीडीएफ जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की जो वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता यानी कि पूर्ण स्वराज का जब मांग हो गया कि निर्णय ले लिया, तो उसके साथ जो है भारत जो है में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया था, तो उसी समय जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है पूर्ण स्वराज के साथ जो है स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए
कि कह रहा है कि कांग्रेस लीग जो है समझौता, लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है कांग्रेस लीग समझौता को, ये 1916 में किनके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हो सका था। ठीक है, क्या कह रहा है कि कांग्रेस लीग समझौता जो लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ये 1916 में हुआ था, ये किनके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हो सका है। तो आपके लिए चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए और फटाफट जो है आप आंसर कीजिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसेंट और तिलक के सहयोग से जो है इसको संपन्न किया जाता है। किसके? बेसेंट और एनी बेसेंट और तिलक के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा कि हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में जो सोने का सिक्का चलाया गया था उसके पृष्ठ भाग पर जो है किसका अंकन होता था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर शिव पार्वती का जो है इसमें अंकन होता था। किसका? तो शिव पार्वती का जो है अंकित होता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित जो है विदेशी यात्रियों के भारत आगमन को काल अनुक्रमार जो है ये इसमें व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत आगमन पर, यदि विदेशी यात्री जो भारत में आया था इसके काल क्रमानुसार जो है इसमें, यानी कि कौन कौन जो है किस काल में आया था, इसमें जो है आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, सबसे पहले जो आया था, आने वाला था, ये मार्को पोलो आया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि वसा जो है ये वो तेल जो किसका मिश्रण है। ठीक है, वसा और तेल जो है ये किसका मिश्रण है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है ये उच्च वसा अम्लों के एक्टर का है। क्या किसका है? उच्च वसा और अम्लों का ये एस्टर का ये मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, और आज के सेशन का लास्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में जो है, यानी कि फ्रिज में को शिखर के निकट जो है लगाया जाता है। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में जो होता है फ्रीजर पॉइंट, ये जो है ऊपर में ही ये पॉइंट रहता है। तो ये क्यों रहता है? ठीक है, तो आपको बताना है। बेहतरीन सवाल है और ये जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो है इसमें संवहन धाराओं को सुविधा मिलती है। ठीक है, इसलिए जो है ये ज़्यादा जो है ये ठंडा रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो आज के क्लास में टोटल कितना स्कोर आ रहा है और आपने जो है कितना जो है टोटल सही किया है। ठीक है, और यदि जिन्हीं भाइयों का अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है तो आप सिंपली से मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो है मैसेज कीजिए। ठीक है, और वहाँ से आपको सारा चीज़ जो है हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और साथ ही साथ यदि आपको प्राइवेट ग्रुप से ऐड होना है तो सिंपली से हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है मैसेज कीजिए, डीएलएड लिखकर मैसेज कीजिए और सिंपली से आपको 31 रुपया पेमेंट करना होगा और जो है प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ जो है आपको सारा पीडीएफ उपलब्ध कराया जा रहा है और साथ ही साथ जितने भी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, नोट्स है, वो वहाँ दिया जा रहा है। तो बिल्कुल ही समय कम है एग्जाम के लिए, इन्हीं कम समय में यदि आपको चाहिए, और जो है मैंने आपको लमसम जो है 4000 के आसपास जो है आपको टोटल क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, तो यदि सारा पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है फटाफट जो है मैसेज कीजिए और जो है आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय।